बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए ने अपने उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने सीपी राधाकृष्णन के नाम की घोषणा की है। बीजेपी अध्यक्ष ने बताया कि संसदीय बोर्ड की बैठक में नए उपराष्ट्रपति के उम्मीदवार पर मुहर लग गई है। वो वर्तमान में महाराष्ट्र के 24वें गवर्नर हैं। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी कहकर संबोधित करते हैं। संसदीय बोर्ड की बैठक में जिसका नेतृत्व हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की उपस्थिति में हुआ, उनके नेतृत्व में ये बैठक हुई। सभी पहलुओं पर चर्चा हुई और नामों पर विस्तृत रूप से जो पार्टी में एक्सरसाइज हुई थी, उन सारे एक्सरसाइज के बारे में डेलिब्रेशन हुआ। सभी के साथ चर्चा हुई, सुझाव मांगे गए और उसके बाद फिर ये तय हुआ कि हमारे उपराष्ट्रपति के प्रत्याशी के रूप में हमारे महाराष्ट्र के राज्यपाल श्री सीपी राधाकृष्णन जी, चंद्रपुरम पुन्नास्वामी राधाकृष्णन जी, उनको हम एनडीए का प्रत्याशी बनाएंगे और वो एनडीए के प्रत्याशी के रूप में रहेंगे। सीपी राधाकृष्णन जी, जिन्हें हम चंद्रपुरम पन्नुस्वामी राधाकृष्णन के रूप से जानते हैं, आपका जन्म अक्टूबर 20 को 1957 त्रिपुर में, तमिलनाडु में हुआ, त्रिपुर में। और इन्होंने बैचलर्स डिग्री इन बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, उसमें इन्होंने पढ़ाई की और एक सफल इनका 40 साल का पब्लिक लाइफ का करियर है। आप वर्तमान में महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले आप झारखंड के गवर्नर रहे, राज्यपाल रहे और साथ में आपके पास राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से तेलंगाना का और हमारे पुडुचेरी की लेफ्टिनेंट गवर्नर और तेलंगाना के गवर्नर के रूप में भी आपके पास चार्ज रहा और वर्तमान में आप महाराष्ट्र के गवर्नर के रूप में काम कर रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन कौन है, कहां से हैं, कितने पढ़े लिखे हैं, उनका सामाजिक जीवन कैसा रहा है, साथ ही सियासी सफर कैसा रहा है, इन सब के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि सीपी राधाकृष्णन कौन है। सीपी राधाकृष्णन महाराष्ट्र के राज्यपाल हैं। वो तमिलनाडु से आते हैं। उनका पूरा नाम चंद्रपुरम पोन्नुस्वामी राधाकृष्णन है। संघ और बीजेपी से उनका गहरा नाता है। वो 31 जुलाई 2024 से महाराष्ट्र के राज्यपाल पद पर हैं। उनका राजनीतिक करियर करीब 4 दशकों का रहा है। अब आपको बताते हैं कि कहां और कब जन्म हुआ। इनका जन्म 20 अक्टूबर 1957 को त्रिपुर, तमिलनाडु में हुआ था। इनके पिता का नाम सीके पोन्नुस्वामी और माता का नाम जानकी अम्मल है। सीपी राधाकृष्णन ने बीओ चिदम्बरम कॉलेज से ग्रेजुएशन तक की पढ़ाई की। उनके पास बिजनेस से लेकर तमाम स्नातक की डिग्रियां भी हैं। हाँ, वे टेबल टेनिस में कॉलेज चैंपियन भी रहे हैं। साथ ही लंबी दौड़, क्रिकेट और वॉलीबॉल खेलने का शौक भी रखते हैं। राधाकृष्णन ने 16 वर्ष की आयु से आरएसएस से अपने राजनीतिक करियर की शुरुआत की और बाद में जनसंघ से भी जुड़ गए। उन्होंने 1998 और 1999 में तमिलनाडु के कोयम्बटूर क्षेत्र से 2 बार लोकसभा चुनाव जीता। हालांकि उन्हें 3 बार लोकसभा चुनाव में हार भी झेलनी पड़ी। वे चुनावी, संगठनात्मक और संवैधानिक जिम्मेदारियों में व्यापक अनुभव रखते हैं। उन्होंने महाराष्ट्र, झारखंड, तेलंगाना और पांडुचेरी के राज्यपाल के रूप में भी काम किया है। वो दक्षिण भारत के पहले ओबीसी नेता हैं जिन्हें उपराष्ट्रपति पद के लिए नामांकित किया गया है। उन्हें सभी पक्षों में सम्मान मिलता है। उनके समर्थक उन्हें तमिलनाडु का मोदी के नाम से संबोधित करते हैं। उनकी मां ने सर्वपल्ली राधाकृष्णन से प्रभावित होकर उनका नाम रखा था। बेटा एक दिन राष्ट्रपति बनेगा। आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति पद के लिए होने वाले चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की अंतिम तिथि 21 अगस्त है। अगर विपक्ष भी अपने उम्मीदवार की घोषणा करता है, जिसकी प्रबल संभावना है, तो वो 9 सितंबर को चुनाव होगा। एनडीए को निर्वाचन मंडल, लोकसभा और राज्यसभा के सदस्य शामिल हैं।
जिनमें पूर्ण बहुमत प्राप्त है। मतदान की स्थिति में सत्तारूढ़ गठबंधन के उम्मीदवार की जीत सुनिश्चित है। दरअसल निर्वाचन मंडल की प्रभावी संख्या 781 है, जिनमें सत्तारूढ़ एनडीए को कम से कम 422 सदस्यों का समर्थन प्राप्त है। उपराष्ट्रपति चुनाव में पार्टी हिप लागू नहीं होता, क्योंकि इसमें गुप्त मतदान होता है। गौरतलब है कि जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य कारणों से उपराष्ट्रपति पद से अचानक इस्तीफा देने के कारण ये चुनाव कराना पड़ रहा है। बने रहिए मेष टुडे के साथ। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।